हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन के बारे में बात कर ली थी। उससे पहले कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर ली थी। तो मैंने आपसे कहा था कि इतने ही कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास जेईई में आते हैं या नीट में आते हैं, मैं दो चार क्वेश्चन आपके साथ उनको डिस्कस करा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले को थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के ही आपके जेईई के क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई खास विशेष चीज इसके अंदर नहीं है, ये मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं। आइए तो अब आप देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं, ये क्वेश्चन जेईई के 2023 के जो जून का है, मेरे ख्याल से 28 जून का पेपर, शायद उसी के आसपास के 27-28 जून का पेपर है। आइए पहला क्वेश्चन देखिए और आराम से पढ़िए मेरे साथ। और उस क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिक्स में क्वेश्चन करने का ढंग यह है कि आप क्वेश्चन को अपने पहले दिमाग में बिठा दीजिए। मुझे आज इतना समय हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन मैं फिर भी आज किसी क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत टाइम लगाता हूं, सॉल्व करने में कम लगाता हूं। तो आप इसको आराम से पढ़ें। तो ये बताता है कि वर्टिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, वर्टिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड आपके पास है 4.9 टाइम्स 10⁵ न्यूटन पर कूलम का, और 0.1 ग्राम का एक मास है। और ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज बताओ, क्योंकि आपके पास वर्टिकल, इसने इलेक्ट्रिकल फील्ड बता दिया। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस मैथमेटिकल, छोड़िए कॉन्सेप्चुअली। हमारे पास एक वर्टिकली अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और एक हमारे पास बॉल है जिसका आपको मास दिया हुआ है, वाटर ड्रॉपलेट बोल रहा है उसको, उसका वे मास है 0.1 ग्राम और उसको गिरने से रोक रहा है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ गई हैं कि हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स क्या है और अपवर्ड फोर्स क्या है। आपको पता है जब की बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड में होती है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स जो लगती है उसका नाम होता है mg, और जो अपवर्ड फोर्स होती है वो होती है qe। तो इससे अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने आपके सामने लिख दिया। क्वेश्चन आप पूरा पढ़ चुके हैं, दिमाग में आपने डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, एक वाटर ड्रॉप है। आपको पता है ये वाटर ड्रॉप मान लीजिए, इस पर डाउनवर्ड फोर्स क्या लगती है, mg, और इलेक्ट्रिकल फोर्स हमारे पास qe है। और इसने ये कह दिया है कि बॉडी अब हेल्ड स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब दोनों फोर्सेस को बराबर होना चाहिए। तो हमारे को सिंपल इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दे रहा है। तो 0.1 ग्राम है। आपको पता है 1 ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सो वी मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 10⁻³ ग्राम हमारे पास आ गया ये केजी में, इंटू 9.8। और आप देख सकते हैं 9.8 क्यों लेना है, यहां पर 9.8, यहां पर 4.9 दे रखा है तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसका आप ध्यान लगा सकते हैं। इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E which is 4.9 times 10⁵। ये मेरे पास वैल्यू है। तो सिंपल कैलकुलेशन में आपके पास Q आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ टाइम्स 9.8 एंड डिवाइड बाय 4.9 टाइम्स 10⁵। 4.9, 9.8, 2 यहां आ गया और ये 10⁻⁴ है और ये मेरे पास 10⁵ है। ये ऊपर जाके -9 में आ जाएगा। तो मेरी वैल्यू आ जाएगी इसमें 2 टाइम्स 10⁻⁻⁹ कूलम। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कुछ भी नई चीज नहीं है। mg इक्वल्स टू q आपको इस्तेमाल करना है। mg और q आपने उनको इस्तेमाल किया, आपके पास q की वैल्यू आ गई। आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं, तो ऑप्शन 2 × 10⁻⁹ कूलम है, आप उसको टिक कर देंगे। ये था जेईई 2022 का क्वेश्चन। अभी अगला क्वेश्चन एक और देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं मैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके पास है
जिसमें टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, इनका मास दिया है 10 ग्राम, चार्ज 2 into 10⁻⁷ कूलम है, एंड दे हैव केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया है L, और ये कहता है दे आर हेल्ड इन, दे स्टे इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू है 0.25, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ L। सो जो इसका इंपॉर्टेंट डेटा है हम वहां पर नोट कर लेंगे सबसे आगे। तो देखिए आपके पास क्या पता लग गया, जो जो चीजें पता है, M इक्वल्स टू 10 ग्राम यहां पर है, चार्ज दोनों Q1 इक्वल्स टू Q2, ये दोनों चार्ज आपको बता दिए हैं 2 × 10⁻⁷ कूलम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है 0.25, और आपको G इस क्वेश्चन देखिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू दी गई, और आपको निकालना है द वैल्यू ऑफ L, और आपको कह दिया गया लिमिटिंग कंडीशन के अंदर ये बॉडी यहां रखी हुई है, ये आपको बता दिया गया है। आइए इसका भी मेन डेटा मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया। M आपके पास है, Q1 Q2 आपके पास है, म्यू आपके पास है, स्मॉल g की वैल्यू आपके पास है। और जरा इस क्वेश्चन को सोचते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखिए दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, तो मैंने आपको ले दिया एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, अब इनके बीच में फोर्स क्या आएगी, रिपल्सिव फोर्स। अब हमने बॉडी को यहां इस सरफेस पर रख दिया, अब इस सरफेस के ऊपर एक लगेगी देखिए डाउनवर्ड फोर्स नीचे, और एक लगेगी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ये लग रही है, और एक रिपल्सिव फोर्स इसकी इस तरफ आनी शुरू हो जाएगी, एफ इलेक्ट्रिकल जिसको मैं कह सकता हूं, और उसको रोकेगा कौन सा, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शन वाला दिया है म्यू, तो हमारे पास इधर लगेगी फोर्स म्यू इनटू। अब आपने मैथमेटिकली क्या काम करना है, आपको पता है mgn अपने आप में बैलेंस हो जाएंगे, एक फोर्स डाउनवर्ड है, एक फोर्स अपवर्ड है, बॉडी वर्टिकल प्लेन में मूव नहीं कर रही है, तो आपके पास सिर्फ एक काम करना रह गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स को आपने म्यू टाइम्स n से इक्वल कर देना है। और इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होती है आपको पता है, हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर, 2 × 10⁻⁷, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻14 डिवाइड बाई L स्क्वायर, और इसको आपने इक्वल किससे करना है, म्यू mg से, वो वैल्यू कितनी आएगी 0.25 इंटू मास इज 10 ग्राम, अगेन आपको ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो 10 × 10⁻³ इंटू 10, ये 10 क्यों दूसरा वाला g वाला विच इज गिवन 10 है। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने स्पेसिफिकली 9.8 दिया था, हमारे को इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली 10 दिया। आप देख सकते हैं 10 क्यों दिया, क्योंकि यहां पर वैल्यूज 9.8 के मल्टीपल में नहीं है, इसके लिए 10 दिया। अब आपके L स्क्वायर की वैल्यू स्ट्रेट में आप निकाल सकते हैं, ये मेरे पास दोनों वैल्यूज आ गई, Fe की भी और ये म्यू एन की, की आपको निकालना है L स्क्वायर, तो L स्क्वायर के लिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, L स्क्वायर विल बी 9 × 4 36 टाइम्स 10 टू द पावर कितना आ गया, 9 - 14 -5 डिवाइड बाय 0.25 टाइम्स 10 गेट्स कैंसिल इंटू 10⁻³ अगर मैं 0.25 को 1/0.25 को 4 लिख देता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 × 36 टाइम्स 10 टू द पावर, आप देखेंगे -5 + 3 -2, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 here into 6 into 10 to the power -1. So you will get the value over here as गलती हुई है। तो चलिए आइए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टॉपिक का एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये भी उसी किसी शिफ्ट में आया हुआ है। आइए देखिए आराम से, 3 identical charge each of mass 2 charge 2 coulomb
are suspended from a common point P by silk threads of 2 meter each as shown in the figure. They form an equilateral triangle of side 1 meter. और ये पूछ रहा है the ratio of the net force on the charge ball ratio of the net force on the charge ball to the force between two charged particles. इसके बारे में ये पूछ रहा है. आइए इसको जरा देखते हैं. अब हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, अब आप ध्यान दीजिए हमारे काम का क्या है. मैं आपके सामने डायग्राम बना देता हूं. हमको चार्ज पता है, स्ट्रिंग्स की लेंथ पता है. ये देखिए ये कॉमन पॉइंट है, हमने इस पर ये चार्ज लगा दिया. यहां पर ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए और इसके बीच का डिस्टेंस उसने मुझे बता रखा है. ये दोनों लेंथ, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है और बीच में इसके लिए डॉटेड लाइन हम दिखा सकते हैं. यहां पर एक और चार्ज जो तीसरा वाला है ये जुड़ा हुआ है. इसकी लेंथ भी 2 मीटर है, लेकिन ये सारी लेंथ 1 मीटर की. तो ये मेरा डेटा है जो इसमें है और क्यों मेरे पास 2 कूलम है. और पूछ क्या रहा है, इसकी क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है. कहता है नेट फोर्स, तो निकाल क्या रहा है, एफ नेट रेशियो किससे, एफ बिटवीन टू चार्जेस. क्लियर हो गया. ये हमारे पास ये पोजीशन है जिसको निकालने की बात कर रहा है. आप ध्यान समझिए. देखो 3D में जो बना हुआ है इसमें मुझे कुछ काम नहीं है. मेरे इसका सिर्फ अगर मैं बेस को देखूं तो मेरा बेस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए इस टाइप का बन जाएगा. ये 3D का तो मुझे मतलब ही नहीं ना. और इन सारे बेस के ट्रायंगल्स के बीच के अंदर चार्जेस 2 3 मान लीजिए. हालांकि वो काम नहीं आएगा. 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ये भी काम नहीं आएगा. अब है क्या, इस बॉडी पर नेट फोर्स मान लो इन दोनों की, देखिए इस चार्ज सब दो चार्जेस के बीच फोर्स सेम है. क्योंकि फोर्स कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर, क्यू आपके पास 2c है तो मतलब 4 कर दीजिए डिवाइड बाय 1 स्क्वायर, यही तो फोर्स है किसी भी 2 चार्ज के बीच में. अब इसमें यह पूछता नेट. मान लो मैं इस पर नेट ढूंढना चाहूं तो इसके ऊपर एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है और बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री. तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या बन जाएगी, अगेन चाहे तो फॉर्मूले से कर लीजिए, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60, चाहे तो उससे कर लीजिए, उससे आपकी वैल्यू आ सकती है. या आप रिजॉल्व करना चाहे रिजॉल्व करके कर सकते हैं. तो नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या आने वाला है, देखिए एफ नेट मैं फॉर्मूले से करके बता रहा हूं आपको, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 विच इज 2f स्क्वायर cos 60 1/2 होता है. तो एफ नेट क्या बन गया मेरे पास, देखिए √3f. और एक्चुअली एक की फोर्स क्या है एफ, तो एक आंसर क्या आ गया √3 डिवाइड बाई 1. इसकी रेशियो आ गई. और इसी को हम अगर आप रिजोल्यूशन से करना चाहें वो नहीं कर सकते हैं. आइए हमने काम को ही हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को इसके अबाउट रिजॉल्व कर दिया. ये 30 डिग्री बन गया इंडिविजुअल, राइट. तो ये बनेगा f sin 30, ये बनेगा f sin 30 जो कट जाएगा. नेट क्या बचेगा 2f cos 30, क्योंकि f cos 30 इसका आएगा, f cos 30 इसका आएगा. 2f cos 30 तो वैल्यू क्या बन जाएगी 2f इंटू √3/2. ये √3f आ गया. वैल्यू तो देखिए वही आएगी. तो आप √3 डिवाइड बाई 1 इसकी रेशियो की वैल्यू आएगी. इसमें क्या है, थोड़ा उसने घुमाने की कोशिश करी आपको 3D का ट्रायंगल दिखाकर, लेकिन आपने घबराना नहीं क्योंकि आपके पास असल में नीचे वाला डायग्राम आपके काम का है. तो इस पर आप ध्यान दीजिए कैसे बना. इसको आपने देख लिया, नीचे की 3 चीजें, ऊपर 3D को छोड़िए एक पल को, यहां से जुड़े 3 चीजें कोई बात नहीं, मुझे नीचे वाला ट्रायंगल देखना है. हमको क्या पूछा, इसके ऊपर नेट फोर्स वर्सेस 2 के बीच की फोर्स. अब इसमें कायदे की बात ये थी आपका समय बच सकता है अगर आप सिर्फ इतना जान लो कि यार फोर्सेस बिटवीन देम इज एफ, तो नेट रिजल्टेंट √3f, so √3f by f √3 is 2. बस वही आपका काम खत्म हो जाता है. हाँ, अगर
निकालने बैठते हो तो आपका थोड़ा टाइम लगता है, आंसर आपका फिर भी आ जाए। तो ये एक बताने का तरीका है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर दिया फटाफट, तो आपका टाइम बच गया और इससे आपका काम चल गया। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, इसमें डायग्राम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसके लिए बनाने को क्वेश्चन देखिए। हमारे पास इसने देखो क्या दिया, 3 चार्जेस दिए हैं। मैं साथ में इसको रिमूव कर दूंगा, आप आराम से पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके पास 3 चार्जेस हैं, Q/2, Q/2, जो इसने A, B और C पर रखे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछ रहा है, ये D पॉइंट के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है और उसने कुछ ऑप्शन दे रखी है। क्लियर? तो आपका सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से, A, B, C, D इसमें सिमिलर चार्जेस नहीं है, और देखिए D पर इसने कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, तो D के ऊपर हमको निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा। डायग्राम देखिए मैंने आपके सामने बना दिया। अब मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। लॉजिक हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या आपको पता है, E = A टाइम्स Q²/R², ये मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अब मेरे पास यहां पर अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा। मेरे पास 3 चार्जेस की वजह से, A की वजह से फील्ड, B की वजह से फील्ड और C की वजह से फील्ड आएगा। तो ये Q/2 है, सॉरी। आइए अब हम एक एक करके निकालते हैं। मैं इस पॉइंट को यहां बनाता ताकि आप समझ पाए, सॉरी यहां बनाता हूं ताकि आप समझ पाए। E ड्यू टू A एट पॉइंट D पॉइंट निकाला, K Q/2² क्यों ये पॉइंट लेने A की उसने दी हुई है, ये उसने वैसे डायग्राम में दिया हुआ है, सब जगह A। ओके, तो ये की वैल्यू क्या है, इधर चलने वाली E है, वैल्यू इसकी क्या आ रही है, देखिए Q/2 स्मॉल q, सॉरी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, /A²। ये मेरे पास एक फोर्स है, एक इलेक्ट्रिकल। अब इसकी वजह से क्या है, ये C की वजह से, ये भी देखिए इतनी ही, इसकी वैल्यू K/2A², लेकिन ये ऊपर है। अब रह गया मेरे पास इस Q की वजह से। अब फर्क क्या है, BD का डिस्टेंस देखिए कितना होगा, ये A² है, ये A है, ये A है। आपको पता है BD का डिस्टेंस A√2 होगा, चार्ज डबल, डिस्टेंस A/2। तो मेरे पास क्या आएगा, आप देखिए E ड्यू टू B will be K Q²/2A²। मतलब ये तीनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है। तो मैं अगर तीनों का नाम E रख दूं, तो मैंने इधर देखो ये भी E है, ये भी E है, और ये वाला भी E है। अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब लॉजिक हम लगा लेंगे, क्योंकि ये E है, ये E है, तो आपके पास E² प्लस E², 2E² करूं तो E√2 इधर बन जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का सिर्फ रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, E√2, और ये E है, ये तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड विल कम E√2 प्लस E। अब हम वैल्यू पुट कर देते, देखो 1/4πε0 इंटू A²। अब ये हर चीज 1/2 में है, तो मेरे पास यहां पर मैंने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, इंटू √2 प्लस 1। यही तो आएगी मेरे पास आंसर। अब मैं इस 2 को इसके अंदर लेगा, क्योंकि मुझे अपने ऑप्शन की स्केल में लाना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4πε0 A², अंदर 2 गया, √2/2 बन गया 1/√2 और प्लस 1/2। ये इसकी ऑप्शन में मैच कर जाएगा, आपके पास यहां पर आ जाएगा। इसमें भी देखिए क्या है, चार्जेस देके निकाल, अगर धीरे धीरे आपके दिमाग में ये हो जाएगा यार एक E यहां है, एक E यहां है, तो इसका आंसर E/√2 होना चाहिए, E√2 होना चाहिए, तो आपके पास वो आंसर अगली बार के लिए आसान पड़ गया। ये छोटा सा लॉजिक आपने लगाया। तो ये भी जून 2022 के क्वेश्चंस के लिस्ट में से एक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो आपने देखा जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं जेईई के, ये सारे सिंपल वेक्टर एडिशन को आपने साथ में यूज किया है, या पुरानी क्लास 11 की किसी बात पर यूज किया है।
अब इसी के साथ का आपके पास एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी इलेक्ट्रिकल फील्ड और कूलम तक। हमने अभी तक क्या आपसे बात करी, हमने बात करनी है सिर्फ कूलम लॉ और इलेक्ट्रिकल फील्ड तक के क्वेश्चन। ये भी अब देखिए जेई का है, आराम से पढ़िए। सो 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी मैग्नीट्यूड दोनों का दे रखा है +8 और -8 10⁻⁻6। तो मेरे पास +8 -8 10⁻⁻6, तो मेरे पास आ गया यहां पर एक चार्ज आ गया +8 टाइम्स 10⁻⁻6, दूसरा चार्ज -8 टाइम्स 10⁻⁻6, डिस्टेंस वही का वही। और ये कह रहा है इसके बीचों बीच इलेक्ट्रिकल फील्ड है 6.4 10⁻⁴। तो मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड से बताया इट इज 6.4 टाइम्स 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये मेरे को इसने बताया है और आपसे पूछ रहा है कि मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। क्लियर? डिस्टेंस चाहिए। तो आप देखिए मैंने मेन चीजें ये बना दी। अब देखो मैंने आपको जब डाइपोल का डेरिवेशन कराया था तब मैंने आपसे एक बात कही थी कि x मतलब डिस्टेंस r लेस देन a पर क्या होता है। ये देखो r लेस देन a पर आ गया, इस पर फॉर्मूला कोई नहीं लग पाएगा, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या मतलब, यहां पर +1 कूलम चार्ज रखना है, हमने +1 कूलम चार्ज यहां रखा तो ये इसको धक्का मारेगा और ये अट्रैक्ट करेगा और दोनों की फोर्स बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट पर रखा है। तो अब क्या है, इसमें से किसी एक की वजह से बिल 3.2 टाइम्स 10⁻⁴ हो जाएगा। आसान करने के लिए मैंने क्या, वैसे आप पूरी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, मैंने कहा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, K/Q/r² और ये वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ टाइम्स 8 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई r²। और इसकी वैल्यू मैंने इक्वल कर दी किससे, 3.2 टाइम्स 10⁻⁴ से। बस इतना ही किया मैंने। अब मैंने क्या, क्यों मैंने किया, या तो इसको यार 2 ही करके 2K/Q/r² करता तो यहां पर 6.4 करता, दोनों में से बात तो वही आएगी। आपने 2 से 2 से मल्टीप्लाई किया है या 2 से 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहां से देखो r² बेटा क्या आ जाएगा, 9 × 8 72 into 10 to the power how much, 9 minus 6 is 3 divide by 3.2 times 10 to the power 4। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं it can cut from here by 8 9 सर 8 तो 9 से किया 72 0.4। अब ऊपर क्या आएगा, 10 to the power 3 minus 4 which is 10 to the -1। This will be 90/4 into 10 to the -1 which is 9/4। अब r क्या आ जाएगा आपके पास, रूट इसका 3/2। लेकिन अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, हमने को डिस्टेंस दोनों के बीच का पूछा है, इसका मतलब आपको 2r पूछा है एग्जैक्टली। तो मेरा टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, 2r will be equal to 3। तो डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस विल बी 3 मीटर। कोई इसमें तो कोई खास नहीं है, सिर्फ यही चीज जो लोग इसमें स्ट्रेट अवे डाइपोल का फॉर्मूला लगाएगा वो फिर अटक जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम बताया था x ग्रेटर देन a का फॉर्मूला है, लेस देन a का कोई फॉर्मूला नहीं है। और वही चीज यहां पूछी इसने, x लेस देन a में कैसे काम चलता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया।